आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक दफा फिर खुदावंद यीशु मसीह के अजीज और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूं। और अगर आपके पास कलाम मुकद्दस है तो आइए मेरे साथ देखें यूहन्ना की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की अंजील, उसका 6वां बाब और उसके 22वीं आयत से लेकर 27वीं आयत तक। दूसरे दिन उस भीड़ ने जो झील के पार खड़ी थी देख के यहाँ एक के सिवा और कोई छोटी कश्ती ना थी, और यीशु अपने शागिर्दों के साथ कश्ती पर सवार ना हुआ था, बल्कि सिर्फ उसके शागिर्द चले गए थे। लेकिन बाज़ छोटी कश्तियाँ तबरियास से उस जगह के नज़दीक आईं जहाँ उन्होंने खुदावंद के शुक्र करने के बाद रोटी खाई थी। बस जब भीड़ ने देखकर यहाँ ना यीशु है ना उसके शागिर्द, तो वो खुद छोटी कश्तियों में बैठकर यीशु की तलाश में कुफरनहूम को आए, और झील के पार उससे मिलकर कहा, आए रबी, तू यहाँ कब आया? यीशु ने उनके जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि मौजज़े देखें, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर सैर हुए। फ़ानी खुराक के लिए मेहनत ना करो, बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा की ज़िंदगी तक बाकी रहती है, जिसे इब्ने आदम तुम्हें देगा, क्योंकि बाप यानी खुदा ने उसी पर मोहर की है। आज जो कलाम मुकद्दस में से बात मैं आप सबके साथ बांटना चाहता हूं, उसका उन्वान है शायर बानी के वसीले रूहानी आसूदगी, यानी स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन थ्रू लॉर्ड्स सपर। और अभी जो हमने हवाला पढ़ा है जॉन चैप्टर 6 वर्स 22 to 27, इसमें हम देखते हैं कि लोग यीशु मसीह के पीछे मीलों मील पैदल चलकर आ रहे थे और उसकी तलाश में मारे मारे फिर रहे थे। तो यीशु मसीह ने उनके दिल के इरादों को जानकर उनसे कहा कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि मेरी तालीम सुनो या मोजज़ात को देखो, बल्कि इसलिए मुझे ढूंढते हो ताकि रोटियां खाओ। बहुत दफा हम खुदावंद यीशु मसीह के पास आते हैं तो रूहानी फवायद हासिल करने की बजाय हम जिस्मानी फवायद को ज्यादा ढूंढते हैं, और हम रूहानी तौर पर आसूदा होने के लिए हम जिस्मानी आसूदगी को ज्यादा चाहते हैं। हम स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन की बजाय फिजिकल जो सेटिस्फैक्शन है, जिस्मानी जो सेटिस्फैक्शन है, उसकी ज्यादा तगोदो करते हैं, उसकी ज्यादा कोशिश करते हैं और उसकी दौड़ धूप के लिए हम ज्यादा मेहनत करते हैं। फिर आखिर में हम रूहानी और जिस्मानी दोनों तरह से महरूम रह जाते हैं, और हमारे वो तमाम मेहनत और मुशक्कत, तमाम जद्दोजहद, तमाम जो हमने हार्ड वर्क किया होता है, वो सारा का सारा रायगा जाता है, क्योंकि बिकॉज वी डोंट प्रायोरिटाइज गॉड एंड हिज प्लान्स फॉर आवर लाइफ, क्योंकि हम खुदा और उसके मंसूबों को अपनी जिंदगी में तरजीहात नहीं देते। जब हम खुदा को ज्यादा तरजीह अपनी जिंदगी में नहीं देते तो फिर हम खुदा को ज्यादा नहीं चाहते, बल्कि दुनिया और उसकी चीजों को हम ज्यादा चाहते हैं। यहां पर जो भी हवाला पड़ा है उसमें भी हम यही चीज देखते हैं कि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि लोग यीशु की तलाश में थे। आज भी लोग यीशु की तलाश में हैं, आज भी लोग यीशु को ढूंढते हैं, आज भी लोग यीशु की पैरवी करना चाहते हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि यीशु की तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारें, इसलिए नहीं कि यीशु को अपनी जिंदगी से जाहिर करें, बल्कि इसलिए यीशु को तलाश करना चाहते हैं ताकि यीशु के काम उनकी जिंदगियों से जाहिर हो और लोग उनकी वडियाई करें, लोग उनको अच्छा कहें कि ये अच्छे लोग हैं। लेकिन याद रखें मेरे अजीजों, खुदावन की अच्छाई जो है, जब तक वो हमारी जिंदगियों से जाहिर नहीं होती, उस वक्त तक हम कभी भी अपने आप को अच्छा साबित नहीं कर सकते हैं। पहली बात जो स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन के लिए हमें रिक्वायर्ड है, जो जरूरी है, वो है कि भूखे पेट की निस्बत रूह को आसूदा करें, रूह को आसूदा करें। मेरे अजीजों, दुनिया में हम जिस्मानियत के लिए, दुनियावी चीजों के लिए, दुनिया के तौर तरीकों के लिए, दुनिया की चीजों को हासिल करने के लिए हम इतनी ज्यादा जदोजहद करते हैं, इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन
फिर भी वो सब कुछ हम हासिल नहीं कर पाते जो हम हासिल करना चाहते हैं। और मैंने देखा है कि लोग जो हैं वो 2-2, 3-3 जॉब्स करते हैं ताकि वो माशरे में बेहतर तौर पर सरवाइव कर सके। वो खुदा को कम और दुनिया की चीजों को ज्यादा दर्जा देते हैं, इसलिए ताकि वो दुनिया में एक अपना मकाम बना सके, अपने बच्चों के लिए कुछ कर सके। लेकिन मेरे अजीजों, याद रखें, हम कुछ भी खुदावंद के बगैर करने के काबिल नहीं है, क्योंकि हम सब कुछ खुदावंद में रहकर ही कर सकते हैं। जिस तरह हम दुनियावी तौर पर इतनी तगोदो करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, 2-2, 3-3 जॉब्स करते हैं, ओवर टाइम्स भी करते हैं, इसी तरह रूहानी तौर पर भी हमें ज्यादा जद्दोजहद करने की जरूरत है। जिस तरह हम दुनियावी चीजों के पीछे भागते हैं, इसी तरह हमें रूहानी चीजों के पीछे में भी भागने की जरूरत है, ताकि वो तमाम चीजें जिस तरह हमें जिस्मानी तौर पर मिलती हैं वैसे ही रूहानी तौर पर भी मिले। तो मेरे अजीजों, खुदा चाहता है कि हम दुनियावी चीजों के लिए ज्यादा जद्दोजहद ना करें, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि दुनिया की चीजें जो है वो दुनिया में रह जाएंगी, लेकिन खुदा जो चाहता है वो चाहता है कि हम रूहानी चीजों की फिक्र में रहें, क्योंकि जो रूहानी चीजें हैं वो दूसरे जहान में, दूसरी आने वाली जिंदगी में भी हमारे साथ जाएंगी। इसलिए मेरे अजीजों, भूखे पेट के लिए तो इंतहा से ज्यादा हम मेहनत मुशक्कत करते हैं, मगर भूखी रूह के लिए सुस्त पड़े रहते हैं और तारीकियों में गुम पड़े रहते हैं और एक माजूर शख्स की तरह जिंदगी गुजारते हैं। यानी स्पिरिचुअली तौर पर हम हिलते जुलते भी नहीं है। कि क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम रूहानी चीजों को कम और दुनियावी चीजों को ज्यादा अहमियत देते हैं। और इस हवाले में यीशु मसीह ने हमें यही बात सिखाई है कि हम दुनियावी चीजों को नहीं बल्कि रूहानी चीजों को ज्यादा अहमियत दें, क्योंकि दुनिया जो है वो मिटने वाली है, लेकिन अब्दी जिंदगी जो है वो कभी खत्म नहीं होगी। यीशु मसीह ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि जिस्मानी खुराक के लिए मेहनत ना करो। यहां यीशु मसीह ये नहीं कह रहे कि हमें जॉब करने की जरूरत नहीं है, या हमें नौकरियां करने की जरूरत नहीं है, या हमें ओवर टाइम करने की जरूरत नहीं है, बल्कि यहां पर यीशु मसीह हमें यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम खुदा पर तवक्कल और भरोसा रखें, खुदा का यकीन करें कि जो कुछ उसने कहा है वो हमारे लिए करेगा भी, क्योंकि उसने कहा है, यही बात उसने दुआए रुबानी में भी हमें सिखाई कि और कहा कि हमारे रोज की रोटी आज हमें अनायत कर। और फिर इस दुआ के इख्तिताम पर खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि हवा के परिंदों को देखो कि वो ना बोते हैं ना काटते हैं, मगर फिर भी तुम्हारा आसमानी बाप उन्हें खिलाता है। अगर खुदा परिंदों को खिला सकता है, जानवरों को खिला सकता है, दुनिया के तमाम कीड़ों मकोड़ों को खिला सकता है, तो क्या ख्याल है मेरे अजीजों, खुदा मुझे और आपको नहीं खिलाएगा? क्या खुदा मेरी और आपकी जरूरत को पूरा नहीं करेगा? करेगा। जिस तरह वो खुदा पर तवक्कल और भरोसा करते हैं, वैसा ही हमें भी करने की जरूरत है। खुदावंद यीशु मसीह ने इसकी मजीद वजाहत करते हुए कहा कि जो परिंदे हैं वो कोठियों में तो जमा नहीं करते, उनके पास कोई स्टोर हाउसेस नहीं है जहां पर वो सारा अनाज लाकर जमा कर लें, बल्कि वो रोज के रोज जीते हैं। तो मेरे जीजो, ऐसे ही खुदा मुझसे और आपसे चाहता है कि हम अपनी तरजीहात को पहचानें कि हम जिस्मानी चीजों को ज्यादा अहमियत देते हैं या रूहानी चीजों को। खुदा चाहता है कि हम रूहानी चीजों को ज्यादा अहमियत दें, क्योंकि दुनियावी चीजें जो हैं वो दुनिया में रह जाएंगी, लेकिन रूहानी चीजें हमारे साथ रूहानी आलम में भी दाखिल होंगी। यीशु मसीह ने कहा कि उस खुराक के लिए मेहनत करो जो हमेशा की जिंदगी तक बाकी रहेगी। उस चीज के लिए मेहनत करो जो कभी मिटने वाली नहीं है। तो मेरे अजीजों, हमेशा की जिंदगी की खुराक जो है वो है दुआ करना, कलाम मुकद्दस को पढ़ना, खुदा के लोगों के साथ रफाकत रखना, रोजा रखना, ईमानदारों के साथ खुदा के बड़े बड़े कामों को बयान करना और उसके कलाम के ऊपर अमल करना। याद रखें मेरे अजीजों, जिस चीज की हम ज्यादा जुस्तजू करते हैं उसी को हासिल करते हैं। जब हमें भूख लगती है तो जब तक हम खाना खा नहीं लेते, हम उस वक्त तक जिस्मानी तौर पर आसूदा नहीं होते, हम सेटिस्फाइड नहीं होते। वो भूख जो है वो हमें मोटिवेट करती है कि हम जल्दी जल्दी कुछ खाएं, क्योंकि वो जो भूख है हमारे बदन की बात हमारे ज़हन तक पहुंचाती है कि अब हमें एनर्जी की जरूरत है, अब हमें किसी चीज की जरूरत है। तो जब आप खुराक को खा लेते हैं तो फिर आपका दिल खाने को नहीं दिल करता, क्योंकि आप फिजिकली जो है वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं उस भूख के को खत्म करके। तो मेरे अजीजों, ऐसे ही जब आप कम खाना खाते हैं तो आपको और ज्यादा खाने की जुस्तजू होती है, ख्वाहिश होती है। आपके तजर्बे में आई डोंट नो कि ये बात आई है या नहीं, लेकिन मैंने देखा है कि जब कभी मैं थोड़ा खाना खाता हूं तो फिर मेरा और खाने को दिल करता है।
और जब तक मेरा पेट मुकम्मल तौर पर भर नहीं जाता उस वक्त मेरा दिल करता है कि मैं खाता ही रहूं। यही हाल रूहानी चीजों का भी है। जब तक हम रूहानी तौर पर स्पिरिचुअली सेटिस्फाइड नहीं होते उस वक्त हमारी जो रूहानी जो भूख है वो वही की वही रहती है, और हमारी रूह जो है वो तिश्ना रहती है, हमारी रूह जो है वो जुस्तजू करती रहती है कि और आई वांट सम मोर सम मोर सम मोर। तो मेरे अजीजों, खुदा चाहता है कि हम सिर्फ जिस्मानी पेट को सेटिस्फाई ना करें बल्कि भूखी रूहों को सेटिस्फाई करें, ताकि उससे खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिले। रेवलेशन चैप्टर 7 वर्स 16 से मुकाशफा 7वां बाब और उसकी 16वीं आयत में लिखा है कि इसके बाद ना कभी उनको भूख लगेगी और ना प्यास, और ना कभी उनको धूप और ना कभी गर्मी सताएगी। तो मेरे अजीजों, याद रखें, ये जो दुनिया की चीजें हैं ये दुनिया ही के लिए हैं, ये सारी चीजें यहां पर ही खत्म हो जाएंगी। लेकिन मेरे अजीजों, अगर हम रूहानी तौर पर स्पिरिचुअली जो हैं वो सेटिस्फाइड नहीं होते, हम भूखे हैं, तो मेरे अजीजों ये हमारी भूख जो है वो बढ़ती चली जाएगी, हमें और ज्यादा खुदा के करीब लेकर आएगी। और खुदा चाहता है कि मेरे अजीजों हम इन बातों के बाद सिर्फ रूहानी चीजों को ही नहीं बल्कि सिर्फ जिस्मानी चीजों को ही नहीं बल्कि रूहानी चीजों को भी अहमियत दे। जिस तरह हम खुराक को अहमियत देते हैं, पानी को हम अहमियत देते हैं, जब तक हम पानी न पी ले हमें प्यास नहीं बुझती, हमारे अंदर एक बेचैनी रहती है। नींद जो है, जिस तरह जब तक हम नींद ना पूरी कर लें हम जिस्मानी तौर पर थके रहते हैं और हमें एक हाजत रहती है, एक जरूरत रहती है कि आई नीड स्लीप। इसी तरह मेरे दोस्तों, जरूर है कि हमारे अंदर एक रूहानी तशनगी रहे, एक रूहानी भूख रहे, एक रूहानी प्यास रहे, और जब तक वो प्यास ना बुझे, वो भूख ना मिटे, उस वक्त तक हम बेचैन रहें। यानी जब तक हम खुदा के कलाम को ना पढ़ लें, जब तक हम दुआ ना कर लें, जब तक हम ईमानदारों के साथ रफाकत न रख लें, जब तक हम खुदावन में मजबूत से मजबूत तर ना होते चले जाएं, ये हमारी तशनगी जो है, ये हमारी जो तशनगी है, ये कभी भी कम ना हो। तो मेरे अजीजों, रेवलेशन चैप्टर 7 वर्स 9 to 12 में खुदा का कलाम बयान करता है कि हम उन बातों के लिए जुस्तजू करें जो खुदा चाहता है। लिखा है यहां पर कि इन बातों के बाद, रेवलेशन चैप्टर 7 वर्स 9 to 12, इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले जुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफेद जामे पहने और खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बर्रा के आगे खड़ी है और बड़ी आवाज से चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि निजात हमारे खुदा की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है और बर्रा की तरफ से, और सब फरिश्ते उस तख्त और बुजुर्गों और चारों जानदारों के गिरदा गिर्द खड़े हैं। फिर वो तख्त के आगे मुंह के बल गिर पड़े और खुदा को सिजदा करके कहा, आमीन। हम और तमजीद, हिकमत और शुक्र, इज्जत और कुदरत और ताकत अब्दुलबाद हमारे खुदा की हो, आमीन। मेरे अजीजों, जब हम खुदा की हम्दो सना, खुदा की तमजीद, खुदा की तारीफ, खुदा की शुक्रगुजारी में मसरूर रहते हैं, तो हम इस तरह से अपनी रूहानी तशनगी को, हम अपनी रूहानी भूख को आसूदा करते हैं, हम स्पिरिचुअली जो है वो सेटिस्फाइड होते हैं। 1 सैमुएल चैप्टर 16 वर्स 7 से, पहली सैमुएल की किताब उसके 16वें बाब की 7वीं आयत में लिखा है कि इंसान ज़ाहिरी सूरत को देखता है पर खुदावन दिलों पर निगाह करता है। तो मेरे अजीजों, आज खुदा ये नहीं चाहता कि दुनिया के तौर पर हमारे पास क्या कुछ है, हमारे पास कितनी गाड़ियां हैं, हमारे पास कितने घर हैं, हमारे पास कितना बैंक बैलेंस है, ये खुदा नहीं आज हमसे तवक्को करता या इनको नहीं देखना चाहता, बल्कि वो आज हमारी जिंदगियों में और हमारे खानदानों में इस बात का मुतमन्नी है कि हम इस बात को जाने कि हम कितना वक्त खुदावन के साथ गुजारते हैं, कितना वक्त हम खुदा के कलाम को पढ़ने में गुजारते हैं, कितना वक्त हम दुआ करने में गुजारते हैं, कितना वक्त हम खुदावन की बादशाही में रहते हैं, उसकी तलाश में रहते हैं। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा की बादशाही की और रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सारी चीजें जो हैं वो तुमको मिलती जाएंगी। मेरे अजीजों, खुदा को मालूम है कि हमारी नीयत क्या है, खुदा को मालूम है कि हमारी जरूरत क्या है, खुदा को मालूम है कि हमें कौन सी चीज की कमी है, किस चीज का घाटा है। तो मेरे अजीजों, याद रखें, खुदा दिलों को जानता है, खुदा को सब कुछ मालूम है कि हमारी क्या जरूरत है, और याद रखें खुदा हमारी हर एक जरूरत को पूरा करने पर
कादिर मुतलक खुदा है। इसलिए खुदा चाहता है कि हम जो कुछ भी हैं, जैसे भी हैं, रूहानी बातों में, सच्चाई में, पाकीज़गी में और खालिस नीयत के साथ उसमें सरगर्म रहें, उसमें मगन रहें, ताकि खुदा की कुव्वत और कुदरत जो है वो हमारी जिंदगियों में काम करे। याद रखें, हम दुनियावी तौर पर किसी शख्स को धोखा दे सकते हैं, किसी पादरी को धोखा दे सकते हैं, अपने मां बाप को धोखा दे सकते हैं, अपने बहन भाइयों को धोखा दे सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन याद रखें, हम खुदा को कभी भी धोखा नहीं दे सकते। हम कोई भी बात खुदा से नहीं छुपा सकते। खुदा हर बात को जानता है और कलाम में लिखा है कि उसकी आंखें आग के शोले की मानिंद हैं और आग खालिस और नाकस दोनों को जाहिर कर देती है। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा चाहता है कि आप जब भी कभी भी इस शायर वानी में शिरकत करते हैं, जैसे आज आपने की है, तो फिर दुनियावी चीजों पर नहीं बल्कि अपने दिलों पर निगाह करें और जिस्मानी चीजों की तलाश में न रहें बल्कि रूहानी चीजों की तलाश में रहें, ताकि खुदा आपको रूहानी तौर पर आसूदा करे, रूहानी तौर पर आपको सेटिस्फाई करे। और ये स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन जो है वो हमें सिर्फ और सिर्फ इस शायर रुबानी के वसीले से हासिल होती है, लॉर्ड सपर के वसीले से हासिल होती है। क्योंकि जब हम देनदारी के साथ, खालिस नीयत के साथ इसमें शामिल होते हैं, तो ये बात जो है वो हमारे लिए बरकत का बायस बनती है। लेकिन जब हम इसमें लायक तौर पर, मुनासिब तौर पर शामिल नहीं होते, तो यही बात जो है वो हमारे लिए तनज़्ज़ुली का बायस बनती है, तबाही और बर्बादी का बायस बनती है। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है, और अभी हमने पढ़ा भी कलाम मुक़द्दस में से, कि पौलुस रसूल कहता है कि जो लोग जब नामुनासिब तौर पर इसमें शिरकत करते हैं, तो इसमें नामुनासिब तौर पर शिरकत करने के वजह से वो सजा पाते हैं। और लिखा है कलाम मुक़द्दस में से कि बहुत से हलाक भी हुए, सो भी गए, मर भी गए। तो मेरे अज़ीज़ों, ये शायर वानी ना सिर्फ हमारे लिए मौत का सबब बन सकती है बल्कि हमेशा की जिंदगी का सबब भी है। तो इसलिए मेरे अज़ीज़ों, मौत के पीछे ना भागे बल्कि जिंदगी के पीछे भागे, क्योंकि जिंदगी जो है वो हमें खुदावंद यीशु मसीह के फजल के वसीले से मिलती है। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदा जिनको अजीज रखता है उनको कोड़े भी लगवाता है। खुदा की पैरवी करना कोई आसान काम नहीं है। स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन की हंगर रखना, भूख और प्यास रखना जो है, इट इज नॉट इजी। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, खुदा चाहता है कि हम रूहानी जस्तजू में लगे रहें, रूहानी कोशिश में लगे रहें, स्पिरिचुअल स्ट्रगल को कभी भी अपनी जिंदगियों में से खत्म ना होने दें। दूसरी बात जो स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन के लिए जरूरी है, विच इज रिक्वायर्ड, वो है जिस्मानी रियाजत की निस्बत रूहानी मेहनत और मुशक्कत करें। जिस्मानी मेहनत और मुशक्कत की निस्बत रूहानी मेहनत और मुशक्कत करें, रूहानी तौर पर जस्तजू करें, कोशिश करें, स्ट्रगल्स करें, ताकि आप रूहानी तौर पर मजबूत हो सकें। अभी खुदावंद यीशु मसीह के कलाम में से हमने पढ़ा भी और सुना भी, और मैंने आपको बताया भी कि खुदावंद ने कहा कि जिस्म के लिए मेहनत ना करो, जिस्मानी कामों के लिए मेहनत ना करो। इसका मतलब ये नहीं कि खुदावंद हमें कह रहा था कि नौकरी करने की जरूरत नहीं है, नहीं, बल्कि एक और हवाला देखिए कलाम मुक़द्दस में कि हमें क्यों रूहानी तौर पर और जिस्मानी तौर पर मेहनत और मुशक्कत करने की जरूरत है। जब खुदा ने आदम को बाग अदन में रखा, जब खुदा ने आदम को बनाया, तो खुदा ने उसको ऐसे नहीं छोड़ दिया कि चल ठीक है तू जो मर्जी कर, वेला फिर। नहीं, खुदा ने उसे जिम्मेदारी दी, खुदा ने उसे बाग अदन में काम सौंपा और खुदा ने उसे कहा कि तू इस बाग की बागबानी और निगहबानी कर। आप इसको जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 15 में पढ़कर देख सकते हैं कि खुदा ने उसे काम सौंपा। और जब आदम ने गुनाह किया, जब आदम को खुदा ने बाग अदन से बाहर निकाल दिया, तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदा ने उसे कहा कि तू मुशक्कत के साथ तू अपने मुंह के पसीने की रोटी खाएगा। खुदा ने हमें मेहनत और मुशक्कत से बरी नहीं किया, बल्कि खुदा यह चाहता है कि हम कोशिश में लगे रहें। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि कोशिश में सुस्ती ना करो, कभी भी कोशिश में सुस्ती ना करो, बल्कि बदिलो जान मेहनत करके जो कुछ भी करते हो ये जानकर करो कि खुदावन के लिए करते हो। तो मेरे अज़ीज़ों, जब आप जो कुछ खुदावन के लिए, जो कुछ भी आप करते हैं, ये समझकर करेंगे कि खुदा इसकी बात पुरुष मुझसे करेगा, तो फिर याद रखें मेरे अज़ीज़ों, आप कभी भी लेजी नहीं होंगे, आप कभी भी सुस्त नहीं होंगे, आप कभी भी खुदा के कलाम को और उसके मुंह की बातों को नजरअंदाज नहीं करेंगे। इसलिए मेरे अजीजों, मैं यहां पर यह बात आपके गोश गुजार करना चाहता हूं कि बदन की जरूरतों के लिए इस कदर मेहनत करना और अपनी रूह को नजरअंदाज
इस तरह से कर देना जो है वो उसमें दानाई नहीं है, उसमें अक्ल नहीं है, बल्कि ये सरासर बेवकूफी ही है। जब यीशु मसीह ने कहा कि फानी खुराक के लिए मेहनत ना करो बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा की जिंदगी तक बाकी रहती है, तो उन्होंने सिर्फ इस दुनिया की चीजों की फिक्र करने और आने वाली दुनिया के बारे में लापरवाह रहने की मजम्मत की है। खुदा चाहता है कि हम रूहानी चीजों के बारे में लापरवाह ना रहें, बल्कि बड़ी तगोदो के साथ, बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी मुशक्कत के साथ रूहानी चीजों की जस्तजू में रहें, ताकि हम स्पिरिचुअली जो है वो सेटिस्फाइड हो, जैसे हम फिजिकली सेटिस्फाइड होते हैं खाना खाने के वसीले से, पानी पीने के वसीले से, आराम करने के वसीले से, नींद लेने के वसीले से हमें बदनी तौर पर सुकून मिलता है। तो इसी तरह से मेरे अज़ीज़ों, जब हम दुआ करते हैं, कलाम पढ़ते हैं, ईमानदारों के साथ रफाकत रखते हैं और खुदावंद में जब मसरूर रहते हैं, तो फिर हमारी रूह जो है वो खुदावंद में मसरूर रहती है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदावंद में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद में मसरूर रहने और खुदावंद के सामने अपनी जरूरियात को रखने और खुदा उन जरूरियात को पूरा करने में अपनी खुशनुदी को जाहिर करता है, अपनी ख्वाहिश को जाहिर करता है, अपनी खुशी को जाहिर करता है, क्योंकि बाप चाहता है कि वो हमारी हर एक जरूरत को पूरा करे। खुदा नहीं चाहता कि हमें किसी चीज की कमी रहे, खुदा नहीं चाहता कि हम फकीरों की तरह जिंदगी बसर करें, बल्कि खुदा ने हमें इस दुनिया के, इस जहां के बादशाहों की मानिंद रखा है। और खुदा ने कहा कि जो कुछ चाहते हो तुम मुझसे मांगो, लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। यहां पर कोई लिमिट नहीं है कि हम क्या मांगे और क्या ना मांगे। और फिर ज़बूर में लिखा है कि तू मुझसे मांग और मैं कौमों को तेरी मिरास के लिए और जमीन के इंतहाई हिस्से तेरी मलकियत के लिए तुझे बख्शूंगा। मेरे अज़ीज़ों, खुदा हमारे दिल की मुरादें पूरा करना चाहता है। खुदा हमें बरकत पर बरकत देना चाहता है। खुदा चाहता है कि हम किसी चीज के से महरूम ना रहें, हमारी जिंदगियों में और हमारे खानदानों में किसी चीज की कमी ना रहे। लेकिन जरूरत इस अमर की है कि हम खुदा पर तवक्कल और भरोसा रखें। जब हम खुदा पर तवक्कल और भरोसा रखेंगे तो फिर याद रखें, हम किसी चीज से महरूम नहीं रहेंगे। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को जिस्मानी रियाजत की निस्बत रूहानी मेहनत और मुशक्कत करने का दर्स देते हुए कहा। आप इसको पढ़ सकते हैं मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33 में, कि पहले तुम खुदा की बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें तुमको मिलती जाएंगी। मेरे अज़ीज़ों, आज जो भी आपकी ख्वाहिश है, जो भी आपकी जरूरत है, अगर आप उसको रूहानी तौर पर ढूंढेंगे तो वो आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आप दुनियावी तरीके से ढूंढने की कोशिश करेंगे तो वो चीज आपके आगे आगे होगी और आप उसके पीछे पीछे, क्योंकि खुदा का वादा है कि पहले खुदा की बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सारी चीजें तुमको मिलती जाएंगी। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा दुनिया की तमाम चीजें जो है वो मुझे और आपको देना चाहता है। खुदा चाहता है कि हम स्पिरिचुअली सेटिस्फाइड जिंदगी गुजारें, ना कि तिश्नगी में, ना कि कमी और कमजोरी में, ना कि घाटे में जिंदगी गुजारें। खुदा का यह मंसूबा हमारे लिए नहीं है, बल्कि खुदा का मंसूबा यह है कि हम दुनिया की चीजों को छोड़कर, जो कि आर्जी और चंद रोजा हैं, आसमान की चीजों की तलाश करें जो हमेशा अब्दियत तक हमारे साथ रहेंगी। और उन चीजों को कोई शख्स जो है वो हमसे छीन नहीं सकता। दुनिया की चीजें कभी भी हमें कामिल तौर पर आसूदा नहीं कर सकती, मगर खुदावंद यीशु मसीह और उसकी मोहब्बत के वसीले हमें रूहानी कामिल आसूदगी हासिल हो सकती है, और जो कि पायदार है, जो कि कभी खत्म नहीं होगी। और खुदा चाहता है कि मेरे अज़ीज़ों, हम अपने आप को स्पिरिचुअली अलर्ट रखें, जागता हुआ रखें, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है, जब गेत्सेमनी बाग में खुदावंद यीशु मसीह दुआ करने के लिए गया अपने शागिर्दों के साथ, तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने आकर देखा कि उसके शागिर्द सो रहे हैं। तो यीशु ने कहा कि क्या तुम एक घड़ी भी मेरे साथ ना जाग सके। तो मेरे अज़ीज़ों, हमें रूहानी तौर पर जागने की जरूरत है। अगर हम रूहानी तौर पर सो रहे हैं तो हमें जागने की जरूरत है। अगर हमारे इर्द गिर्द के लोग आप देखते हैं कि वो रूहानी तौर पर सो रहे हैं तो हमें उन्हें झंझोड़ने की जरूरत है, हमें उन्हें हिलाने की जरूरत है, क्योंकि जब कोई शख्स बेवक्त सोता है तो हम उसे जगाते हैं। आई डोंट नो कि आपके घर में ऐसा होता है या नहीं, लेकिन हमारे घर में होता था ऐसा। जब हम छोटे थे तो जब अगर देर तक सोते थे तो मेरी अम्मी आकर हमें उठा देती थी कि अब वक्त ज्यादा हो चुका है। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा चाहता है
कि जिस तरह से हम जिस्मानी तौर पर लोगों को जगाते हैं सुबहों को, ऐसे ही हम रूहानी तौर पर भी उन्हें जगाएं, ताकि खुदा के लोग जो है वो रूहानी जो पसमुर्दगी है, जो रूहानी सुस्ती है, जो रूहानी काहली है, उससे बाहर निकल आए। मेरे अजीजों, अगर हम अपनी रूहानी सुस्ती को नहीं छोड़ते तो याद रखें, हम कभी भी स्पिरिचुअली सेटिस्फाइड नहीं होंगे। अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपको रूहानी तौर पर बरकत दे, तो हमें जिस्मानी चीजों को छोड़ना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि हम रूहानी तौर पर तरक्की करें, तो फिर हमें खुदा के कलाम पर अमल करना पड़ेगा, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जो तुम में बड़ा बनना चाहे वो दूसरों की खिदमत करे। खुदा के कलाम में लिखा है, जो बहुत सारा माल और दौलत चाहता है, जो उसके पास है वो पहले उसको बखेर दे, उसको दूसरों को दे दे, क्योंकि खुदा के कवानीन जो है वो दुनिया के कवानीन के उल्ट हैं। खुदा के कवानीन जो है वो दुनियादारी के कवानीनों की तरह नहीं है। दुनिया क्या कहती है, अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो बहुत सारा रुपया पैसा जमा करो, जबकि खुदा ये कहता है कि अगर आप अमीर होना चाहते हो तो जो कुछ तुम्हारे पास है पहले उसको दे दो। खुदा का कलाम कहता है, सर दुनिया कहती है कि अगर किसी ने आपको दुख दिया है तो उसको जाकर मारो, उसका इंतकाम लो, उससे बदला लो, ताकि वो दोबारा आपको तकलीफ ना दे सके। जबकि खुदा क्या कहता है, खुदा कहता है कि अगर कोई तेरे एक गाल पर तमाचा मारे तो दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। यानी खुदा के कवानीन जो है वो दुनिया के कवानीन के उल्ट हैं। दुनिया कहती है कि अगर आप अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हो तो बी अ स्मार्ट गाय, कुछ अपने आप को करके दिखाओ दुनिया के सामने। लेकिन खुदा क्या कहता है, खुदा कहता है, खुदा का कलाम कहता है कि अगर आप अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हो तो पहले अपने आप को छोटा बनाओ, ताकि खुदा फिर आपको वक्त पर सरबुलंद करेगा। इसलिए मेरे अजीजों, दुनिया की चीजों के पीछे नहीं बल्कि रूहानी चीजों के पीछे भागो। दुनिया के तरीकों को अपनाने के बजाय खुदा के तरीकों को अपनाए। दुनिया के मानिद बनने के बजाय रूहानी लोगों की मानिद बनो, ताकि खुदा का जलाल और खुदा की कुव्वत और कुदरत जो है वो हमारी जिंदगियों से जारी हो और हम खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देने का बायस ठहरें। मेरे अजीजों, वी कैन बी स्पिरिचुअली सेटिस्फाइड। हम रूहानी सेटिस्फैक्शन को, रूहानी आसूदगी को हासिल कर सकते हैं, और ये उसी वक्त हमें मिलती है जब हम खुदावंद पर तवक्कल और भरोसा करते हैं। तो मेरे अजीजों, आइए आज अपने आप को खुदावंद के सामने झुकाएं, खुदावंद के सामने लेकर आएं और कहें कि खुदाबाप, फादर आई वांट टू बी स्पिरिचुअली सेटिस्फाइड। मैं चाहता हूं कि रूहानी आसूदगी को हासिल करूं। मैं नहीं चाहता कि मैं तशनगी का शिकार रहूं, बेचैनी का शिकार रहूं, बल्कि मैं रूहानी तौर पर आसूदा होना चाहता हूं, रूहानी तौर पर बरकत पाना चाहता हूं, रूहानी तौर पर मजबूत होना चाहता हूं और रूहानी तौर पर स्पिरिचुअल रैम में रहकर अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूं, ताकि खुदावंद के नाम को हमारी जिंदगियों से इज्जत और जलाल मिले। आइए हम सब अपने सर को झुकाएं और दुआ करें और खुदावंद से कहें कि खुदा बाप, तो मुझे फजल दे कि मैं दुनिया के पीछे नहीं बल्कि तेरे पीछे चलूं। दुनिया को हासिल करने के लिए नहीं बल्कि यीशु तुझे पाने के लिए जस्तजू करूं, और मेरी जिंदगी से, मेरे किरदार से, मेरे चाल चलन से, मेरे उठने बैठने से, गर्ज के मेरे हर एक फेल से खुदावंद यीशु तेरे ही नाम को इज्जत और जलाल मिले। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब अपने सर को झुकाएं और दुआ करें।